अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे चलता है। 25 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं। दिवु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिकिषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता, द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय करने हारा, कांति कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। विजिगिषते स देवः, जो सबका जीतने हारा, स्वयं अजेय अर्थात जिसको कोई भी जीत न सके। व्यवहारयति स देवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा है। यह चराचरम जगत द्योतयति, जो सबका प्रकाशक। यह स्तूयते स देवः, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। यो मोदयति स देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिससे दुख का लेश भी न हो, जिसको दुख का लेश भी न हो। यो माद्यति स देवः, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला। यह स्वापयति स देवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। यह कामयते काम्यते वा स देवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। यो गच्छति गम्यते वा स देवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। तो परमात्मा का नाम देव है। और क्यों देव है, कितने सारे अर्थ बता दिए कि दिव शब्द वो देव को बनाता है। दिवु क्रीड़ा ये है, तो इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। तो एक तो जो क्रीड़ा कराता है जगत को, वो देव परमात्मा कहलाता है। जो धार्मिकों को जिताने की इच्छा रखता है, वो देव कहलाता है। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सबका प्रकाशक है, वो देव कहलाता है। जो स्तुति के योग्य है, वो देव कहलाता है। फिर जो स्वयं आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है, वो भी देव कहलाता है। फिर जो ज्ञान स्वरूप है, वो देव कहलाता है। फिर जो सबका जीतने वाला है, लेकिन जिसको कोई जीत न सके, वो देव कहलाता है। फिर जो सब न्याय और अन्याय रूप व्यवहार को जानता है और उसका उपदेश करता है, वो देव कहलाता है। फिर जो समस्त जगत का प्रकाशक है, वो देव कहलाता है। जो समस्त मनुष्यों के प्रशंसा के योग्य हो लेकिन निंदा के योग्य न हो, वो देव कहलाता है। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ दे दिए। जो सदा हर्षित रहता है, शोक रहित रहता है, दूसरों को हर्षित करने वाला है और दुखों से छुड़ाने वाला है, वो देव कहलाता है। और जो प्रलय काल में सबको सुला देता है, वो भी देव कहलाता है। और सृष्टि काल में सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है, वो देव कहलाता है। तो इस प्रकार से जो सब में व्याप्त है, सबको जानने के योग्य है, वो परमात्मा देव है। तो ये सब अर्थ देव के हैं। तो हम इन अर्थों को जानें और परमात्मा को देव माने, तो वही देवों का देव महादेव है। तो आज हमने देव शब्द पढ़ा।
तो अनेक अर्थ हैं देव शब्द के, तो इन अर्थों को और जानें और पढ़ें। जो क्रीड़ा कराता है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सबको जीतने वाला है, सबको जिताने वाला है, आनंद देने वाला है, स्तुति प्रशंसा के योग्य है, शोक नष्ट करने वाला है, दुख नष्ट करने वाला है, प्रलय काल में सबको सुलाने वाला है और सृष्टि काल में सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे अनेक अर्थ हैं। जो धार्मिक है उनको जिताने वाला है, न्यायपूर्वक व्यवहार करने वाला है। तो ऐसे ऐसे अर्थ हैं, वो सब देव के लागू होते हैं। तो इनको हम पढ़ें, जानें और इससे लाभ उठाएं। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यात प्रकाश को पढ़ रहे हैं और सत्यात प्रकाश के भीतर अनेकानेक शब्द निकले हैं। जैसे पहले 2 मंत्रों की व्याख्या निकली, उसके बाद आत्मा की, परमात्मा की, परमेश्वर की, है ना, सूर्य की, ये व्याख्याएं निकली। उसके बाद फिर सविता को हमने जाना। ये सब नाम परमेश्वर के लिए भी आते हैं और जड़ वस्तुओं के लिए भी आते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि ईश्वर को ये सब क्यों कहते हैं, इतने सारे नाम ईश्वर के क्यों हैं। तो उसकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती खोल रहे हैं। तो जिसको अभी आप स्वामी जी के साथ सुन रहे थे, द्वारा सुन रहे थे, अभी मैं इसको काव्य में पूरे को कहती हूँ, क्योंकि वो महर्षि दयानंद को पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि देव शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो इसमें जो देव शब्द के अर्थ आए हैं वो आप गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शब्द यहाँ देव शब्द के आए हैं। इस देव शब्द को खोलने के लिए 10 शब्दों की आवश्यकता पड़ी है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, तो मैं इसको आइए काव्य के साथ साथ कहती हूँ, क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती कहीं वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो इसमें कहा गया कि देव, परमात्मा को देव क्यों कहते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि जो देता है, जिसमें दिव्यता है, वो देव होता है। लेकिन फिर भी इसके जो अर्थ हैं वो किस तरह से खोलते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, वो भी हम जान लेते हैं। हे प्रभु देव देव तुम सबके देवत्व के अथाह भंडार, सभी चराचर तुमसे पाकर करें ग्रहण दिव्यता अपार, करें ग्रहण दिव्यता अपार। अब अर्थ खोल रहे हैं वो एक एक शब्द का। तो पहला शब्द लिया क्रीड़ा। दिव क्रीड़ा आदि जो शब्द है दिव धातु से होता सिद्ध, दिव धातु से होते सिद्ध, शुद्ध जगत को खेल कराते जान रहे तब महिमा प्रसिद्ध, जान रहे तब महिमा प्रसिद्ध। कि वो देवता क्यों है कि सारे जगत को वो खिला रहा है ना, चला रहा है, पिला रहा है, खेल खिला रहा है। ये सारा संसार उसी का तो खेल है। जैसे एक खेल करता व्यक्ति खेल कराता है बहुत सारे खिलाड़ियों को, ऐसे हम सभी भी इस प्लेटफॉर्म पर खेल ही तो रहे हैं। कैसे शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा खेल रहे हैं, उसके अनुसार हम फिर फल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमें इस संसार में भेज करके हमें खेल खिला रहा है। इससे भी अगर वो हमें ना बनाता, इस संसार को नहीं बनाता, तो फिर वो देव नहीं होता। उसने हमारे भले के लिए संसार बनाया, यह उसकी दिव्यता है। फिर आगे दूसरा कहा बिजगीसा। बिजगीसा भी देव शब्द को सिद्ध करता है। बिजगीसा का अर्थ क्या होता है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बिजगीसा कहते हैं धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त। तो आइए काव्य में कह लेते हैं अब। बिजगीषा भी देव शब्द को करे प्रकट इच्छा जितवाने, आप हमेशा निज भक्तों पर विजय क्षत्र देते सिरताने। तो ईश्वर देव है, दिव्यता उसकी यही है कि हम चाहता है कि मेरी संतान जीते, है ना। तो ये विजगीषा शब्द भी देव के भीतर निहित है। तीसरा व्यवहार। और व्यवहार का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अर्थ होता है सबको चेष्टा के साधन और उपसाधनों का दाता। व्यवहार शब्द भी करे सिद्ध सबकी चेष्टा के हों जितने साधन, देकर सबको दिव्य बनाते दाता सबके करें आराधन, दाता सबके हम करें आराधन। तो व्यवहार शब्द भी सिद्ध करा रहा है दिव्यता को, कि हमने सब व्यवहार के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई, है ना। तो इससे वो परमेश्वर दाता है, हम सबको दे दिए चला जा रहा है, तभी तो हम व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इससे भी देव शब्द सिद्ध होता है। द्युति। अब आगे चौथे नंबर पर द्युति। द्युति शब्द भी देव शब्द से बतलाता देवत्व तुम्हारा, स्वरूप प्रकाशक स्वप्रकाश भी उजियाला देव द्योतक न्यारा। तो द्युति शब्द किसको बता रहा है, प्रकाश को, कि परमात्मा कैसा है, एक तो स्वयं प्रकाशित है और स्वयं प्रकाशित होने से वो सर्व प्रकाशित भी है। तो स्वयं तो प्रकाशित है ही,
है ना। लेकिन वो सबको प्रकाश से भी भर रहा है, भौतिक प्रकाश से भी भर रहा है और आध्यात्मिक प्रकाश से भी भर रहा है। तो दोनों प्रकार का ज्ञान ज्ञान भी दे रहा है वो हमको, और ये भौतिक प्रकाश सूर्य चांद बना करके ये संसार के व्यवहार के साधनों को भी वो सिद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार से द्वितीय शब्द के भी देव शब्द के भीतर आता है। पांचवा, स्तुति। क्योंकि परमेश्वर सबकी सभी स्तुति करना चाहते हैं, वो प्रशंसनीय स्तुति के योग्य, इसीलिए एक देव से स्तुति नाम भी सिद्ध होता है। स्तुति भी करता है सिद्ध हो प्रशंसनीय, स्तुति के योग्य तुमसे बड़ा न दाता जग में, तुमसे प्राप्त जग वस्तु भोग्य। क्यों स्तुति के योग्य है? इसीलिए स्तुति के योग्य है कि सब हम उसी से पाते हैं। किसी से कोई वस्तु मिलती है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं ना, भाई देखो कैसा दानी व्यक्ति है, वो दे रहा है। इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रशंसनीय है। सब दानी से बड़ा दानी व्यक्ति भी उस ईश्वर से ही तो पा रहा है सब कुछ को, ज्ञान हो, बल हो, आनंद हो, शक्ति हो, भक्ति हो, है ना, समय हो, सब कुछ तो उसी से मिल रहा है। ये तन है, ये मन है, ये सब उसी ने तो बनाए हैं। तो फिर स्तुति के इसीलिए योग्य है। फिर आगे छठा शब्द का मोद। ये मोद शब्द भी देव का ही द्योतक है। मोद शब्द भी देव का द्योतक, आनंदवान आनंद प्रदात्री, जो भी देव बने तुमसे प्रभु करते शु प्रतिदिन प्रतिरात्रि। देखो कितना सुंदर अर्थ किया है। मोद का अर्थ होता है आनंद। हम कहते हैं ना प्रमोद, विनोद, मोद, मोद प्रमोद बोलते हैं ना। तो ये परमेश्वर को कहा है कि देव शब्द के भीतर मोद शब्द भी आता है। क्यों? क्योंकि वो आनंद का भंडार है स्वयं, और फिर आनंद का भंडार होने से वो सबका आनंद देने वाला भी है। और मनुष्य क्या करते हैं, खूब सारा धन होता है तब भी नहीं देते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी को न दे, क्योंकि उसके पास ना देने की कोई ताकत ही नहीं है। वो दे ही दे सकता है बस, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो ना दे। उसने तो आनंद को देना ही देना है, लेकिन किसको देना है ये देखना है। तो वो जो उसका उपासक होता है उसको आनंद से भरता है वो। तो ये भी देव शब्द को वो कर रहा है सिद्ध, मोद शब्द भी। अब आया मद। तो आगे 7वां नंबर, मद से भी हो देव सिद्ध, ताड़नहारा प्रभु होने से, जो अहंकार से भरे हुए उनके मद पूर्ण हटाने से। और ये मद शब्द भी देवता को कैसे सिद्ध कर रहा है, देखने में तो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। लेकिन परमात्मा जो अहंकारी लोग होते हैं, जैसे रावण कंस जैसे लोग थे ना, विद्वता होने पर भी अहंकार करते रहते थे, ऐसे लोगों के अहंकार को बिल्कुल चंद सेकंड के भीतर में चूर चूर कर देता है वो। मद से भी इसीलिए वो देव है, क्योंकि वो हमको हानि करते हैं। हानि करेंगे सज्जन व्यक्तियों को। अगर 100 सज्जन व्यक्तियों को एक व्यक्ति बुरा अगर हानि पहुंचाएगा तो उस बुरे व्यक्ति को मारना जरूरी है कि नहीं, ताड़ना जरूरी है ना उसकी। तो बस वो परमात्मा इसीलिए देवता है कि वो सज्जनों की रक्षा करता है, दुष्टों का संहार करता है, उनके ताड़न को, उनके अहंकार को, उनकी ताड़ना करके दूर कर देता है। तो आगे कहा, मद से भी हो देव सिद्ध, ताड़नहारा प्रभु होने से, जो अहंकार से भरे हुए उनके मद पूर्ण हटाने से। अब 8वां नंबर, स्वप्न शब्द है। स्वप्न से देव शब्द यूं प्रकट हो, क्योंकि रात्रि को आप सुलाते, जिससे मिले आराम सभी को, प्रलय भी कर नव सृष्टि दिखाते। अब स्वप्न शब्द भी इसी से देवता के भीतर ही आता है। अगर व्यक्ति सारा दिन भर तो काम करता रहता लेकिन रात को ना सोता तो कितना परेशान हो जाता। अगर परमेश्वर रात्रि ना बनाता, सिर्फ दिन बनाता, तो व्यक्ति तो आराम करता ही नहीं, सोता नहीं। सो करके ही तो फ्रेश उठता है, सुबह उठ करके ऊर्जावान होता है वो। नई पुरानी मसल्स जाती हैं, नई मसल्स बनती हैं उसकी। तो यहाँ पर यही बताया है कि परमात्मा कितना देव है। सोने का भी तो वो काम कर रहा है, और सिर्फ सोलाने का ही नहीं, रात्रि का ही नहीं, एक काम वो ऐसा प्रलय रूपी रात्रि को भी तो करता है, तब फिर नई सृष्टि को रचाता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर तो बहुत दयावान है, देव दिव्यता है उसके भीतर, दैवत्व के गुण है। तो ये स्वप्न शब्द भी यहाँ ठीक प्रकार से फिट बैठ रहा है। अब 9वां, कांति। कांति में कामना निहित है, सभी की चाह परमानंद पाना, कर सकते कामना को पूरी, अतः आप सब जग की चाहना, अतः प्रभु सब जग की चाहना। वो परमात्मा की सभी लोग चाहना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह सभी की चाहना को पूरा करता है ना। जो अच्छे संकल्प उठाता है उसको अच्छी तरीके से अच्छी चीजें दे देता है, जो बुरे संकल्प उठाता है उनको बुराई में धकेल देता है, नीचे बंधनों में गिरा देता है, भोग योनियों में पटक देता है। तो वो तो कामना सभी की पूरी कर रहा है, जो जैसी कामना कर रहा है उसको उसी तरीके से भर देता है। और अच्छी चाह कर रहा है, ईश्वर को पाने की चाह कर रहा है, तो वो कांतिवान परमेश्वर भी आपके भीतर भी उस कामना को पूरा कर देता है। इसीलिए कांति शब्द भी इस देव शब्द में अंतर्निहित है।
अब कहा एक शब्द और बचा गति, कि देवता शब्द कैसे, इसमें गति कैसे आती है, तो ये भी समझने की बात है। गति शब्द है ज्ञान का द्योतक, गति शब्द गति ज्ञान गमन प्राप्ति, ये गति के अर्थ होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान अर्थ ले लेंगे, संगति लगानी पड़ती है ना। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो देवता के भीतर ये गति शब्द भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा ज्ञानवान है और सबको ज्ञान दे भी रहा है। सारे संसार को उसने रेत और तप के सत्य से ईक्षण करके ही तो चलाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो कहा गति शब्द है ज्ञान का द्योतक, ज्ञानवान सर्वज्ञ हो देव, ईक्षण कर सब जगत चलाया, इसलिए नाम परमेश्वर देव, इसलिए नाम परमेश्वर देव। आओ हम सब इन नामों से देव शब्द के अर्थ संजाने, देव शब्द के अर्थ संज्ञाने, ईश्वर के सारे ये विशेषण जान के परमेश्वर को ध्याने, जान के परमेश्वर को ध्याने। तो इस प्रकार से आज इस देव शब्द की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। हमने उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, सरल शब्दों में, सरल वाणी में। परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का भी धन्यवाद कर रहे हैं। आप इतने धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ इसको सुन रहे हैं, और फिर हमारे पास, हमारे चैनल पर भी कमेंट लिख रहे हैं, और हम जहाँ जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पर भी हमारे पास खूब अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, कि हमें फिर उस कमेंट से ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके इस वीडियो को खूब साझा भी कर रहे हैं। इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।